हाय एवरीवन, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि हम लोगों ने कल जो है बीट को नियंत्रण करने के तरीकों के बारे में जान लिया था, जिसमें से आपका था बायोलॉजिकल जो मेथड है वो, और केमिकल मेथड था वो, और जो फिजिकल मेथड, ये सब जो है हम लोग जान चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं शाकनाशी के बारे में, यानी कि जो वीडीसाइड है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वीडीसाइड कौन कौन होता है और मार्केट में कौन कौन से नाम से आते हैं, तो उस सब के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा कर के पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भैया। दिया है आपका रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण की बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें से आपका पहला है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड। इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए, ये सर्वप्रथम जो है कार्बनिक शाकनाशी प्रयुक्त हुई, जिसमें से आपका कौन कौन सा, जैसे आर्सेनिक अम्ल था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, सोडियम आर्सेनेट था, सोडियम क्लोरेट था, बोरेक्स था, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, ये सब क्या है, ये सब जो है आपकी इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि बी कार्बनिक कार्बनिक शाकनाशी में भैया कह रहा है कि आपके 16 प्रकार के वर्ग आते हैं, 16 प्रकार के। ठीक है। जो अकार्बनिक था उसमें जो है आर्सेनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम क्लोरेट, बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, ये सब आते थे। लेकिन आपके जो ऑर्गेनिक हर्बिसाइड हैं उसमें 16 वर्ग किए गए हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 16 वर्ग कौन कौन से हैं। दे आपका पहला ग्रुप, इसके बाद हर्बिसाइड, कौन कौन से ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से हर्बिसाइड आते हैं या वीडिसाइड आते हैं। इसमें आपका पहला दिया है एलिफेटिक्स। एलिफेटिक्स किसके अंतर्गत आता है, शाकनाशी के अंतर्गत। डेलापान आता है, टीसीए आता है, एक्रोलिन आता है, और CH3Br आता है। ठीक है। ये जो है एलिफेटिक के अंतर्गत आते हैं, डेलापान, टीसीए, एक्रोलिन। ठीक है। ये भैया लगभग आपके 16 हैं। 16 के बारे में विधिवत जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आपका दिया है एमाइड एंड एसिटामाइड्स में अल्क्लोर आते हैं, जैसे कि लाइक बूटाक्लोर हो गया, आपका एलाक्लोर हो गया जिसको लासो कहते हैं, प्रोपाक्लोर हो गया, एंड प्रोपेलिन जो है एमाइड और एसिटामाइड के अंतर्गत आता है। ये जो है इसके ग्रुप है। तीसरा दिया आपका बेंजोइक। बेंजोइक में आता है 2,3,6-TBA, डाइकैम्बा, ट्राइकैम्बा, क्लोरामाइन। ठीक है। ये आते हैं आपके बेंजोइक में। और दिया है कि बाईपाइरिलियम में पैराक्वाट आता है, डाइक्वाट आता है, या दोनों कॉन्टेक्ट आते हैं। ठीक है। और दिया आपका कार्बामेट में आपका आता है प्रोफैम आता है, बारबान आता है, डाइक्लोरोमेट आता है, ये आपकी कार्बामेट में आते हैं। छठवां दिया है आपका थायोकार्बामेट में। थायोकार्बामेट में क्या आते हैं, थायोकार्बामेट में आपका आता है थायोबेनकार्ब और बेंथोकार्ब और ब्यूटाइलेट आता है आपकी थायोकार्बामेट में। आगे दिया है सातवां कह रहा है कि डाइथियोकार्बामेट में आपका CDEC में थम आता है। ये सब पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी, हालांकि मैं पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक है। अगला है नाइट्राइल्स में आता है आपका ब्रोमोक्सिनिल और डाइक्लोरोबेनिल। और दिया है आपका रिनाइट्रोनिल्स में आता है कौन, फ्लोकलोरिन्स जिसको बेसानिल कहते हैं, पेंडिमेथ्रिन आता है, ट्राइफ्लूरिन आता है, नाइट्रोलिन किस में आता है, डाइनाइट्रोलाइट्स में। ठीक है। और फिनॉल्स में दिया है आपका कौन आता है, डाइनोसेब आता है, DNOC, PCB आता है। फिनॉक्सी में 2,4-D, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिनॉक्सी में आपका 2,4-D आता है, और डाइक्लोरोप्रोपोरा आता है, MCPB आता है। ये सब जो है आपके किस में आते हैं, फिनॉक्सी में आते हैं। आगे दिया है ट्राइजीन में आपका एट्राजीन, प्रोपाजीन, सीमाजीन, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्राजीन प्रोपाजीन किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपके ट्राइजीन के ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया यूरिया है एक, क्या यूरिया जो है ऑल डाईयूरान, मोनोयूरान, आइसोप्रोटॉन सब में जो है प्रयुक्त होता है, और यूरिया के माइड है। ठीक है। ये बात याद रखना। आगे यूरेसिल में ये भी आता है क्वेश्चन, ब्रोमोसिल और ट्रबासिल जो है आता है यूरेसिल के अंतर्गत। और दिया आपका डाइफिनाइल ईथर में आपके नाइट्रोपेन, जिसको आप टोकी 25 कहते हैं। अदर्स में आपके पाइक्लोराम और पायराजोन जो है ये सब आते हैं। तो ये थे आपके 16 ऑर्गेनिक हर्बिसाइड थे, उनके ग्रुप थे। ठीक है भैया। आगे बात करते हैं सामान्य एवं व्यापारिक नाम, यानी कि मार्केट में किस नाम से आते हैं उस सब के बारे में जानने वाले हैं। जिसमें आपका दिया है सामान्य नाम किसका कौन है, दिया है आपका पहले सामान्य नाम, यानी कि कॉमन नेम, और मार्केट में किस नेम से मिलता है,
वो दिया है। व्यापारिक नाम यानी कि ट्रेड नेम, मार्केट में किस नेम से मिलता है वो दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। दिया है पहला आपका एसीटोक्लोर, एसीटाक्लोर। एसीटाक्लोर किस नाम से आता है, तो वो आता है आपके हार्नेस से, ठीक है। और एसीटाक्लोर शार्पनर सरफास से, और एसिफ्लोक्रोफेन ब्लेजर से, और एलाक्लोर लासो क्रॉप स्टार। एलाक्लोर में आपके वही आते हैं, बूटाक्लोर मचेटी, यही सवाल क्लोर जो आते हैं ना। एलाक्लोर में आपका लासो क्रॉप स्टार जजिएब आता है। और एमरेंथिन में आपका इबिक गैसापेक्स आता है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। जैसे आपका हो गया एट्राजिन। एट्राजिन किस नाम से आता है, एट्राजिन आता है एट्रेक्स से, गैसापरिम से, कॉन्क्यूस्ट और अट्राटैप से आता है। और है आपका, पढ़ लीजिएगा ये सब, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। बूटाक्लोर में आप देखिए मचीटी, बूटाक्लोर में आपको मचीटी आता है, क्लोर लैम्बास्ट आता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, आगे क्या रहेगा आपका, क्लोरोम्यूरान, क्लोरोसल्फ्यूरान, साइमेथ्रिन, और तो ये सब पढ़ लीजिए। डेलापॉन, डेलापॉन बार बार पूछा था, डेलापॉन के अंदर क्या था, तो डाउनपॉन हेक्सापॉन जो है इसका मार्केटिंग नाम है डेलापॉन का, ठीक है। और डाइक्वाट में आपका देखिए एक्वासाइड, बीट्रिन डी और रेगुलोन आता है डाइक्वाट में। और आगे बात करते हैं भैया, फ्लूक्लोरिल, इसका भी आता है फ्लूक्लोरिल, इसको बेसालिन कहते हैं। ग्लूफोसाइनेट में बस्टा, लाइब्रेटी, इग्नाइट, फाइनाले और रिले आती है, सब के अंदर आते हैं। आगे बात करते हैं ग्लाइफोसेट के। ग्लाइफोसेट में आपका राउंडअप आता है, राउंडअप जानते हैं आप लोग, कॉर्ड, होंचो, रेंजर, ग्लाइसल, हालोसल्फ्यूरन परमिट आता है। इमेजाथाफर में आपका आता है परसुइट और हैमर आता है। आइसोप्रोटोरान में आपका आता है कौन, आइसोप्रोटोरान में एरेलॉन आता है। और आगे बात करते हैं लैक्टोफोन, एमसीएम, ल्यूरॉन, मेटाक्लोर, मेट्रिब्यूजिन और आंसर, हाँ नाइट्रोफेन। आगे बात करते हैं किसका, तो नाइट्रोफोन बार बार पूछा जाता है। नाइट्रोफेन टोक नाम से आता है, नाइट्रोफेन टोक नाम से आता है, टोक 25 नाम से आता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं भैया, आगे दिया है आपका पैराक्वाट के बारे में। पैराक्वाट जिसमें आपका आता है ग्रामोक्सोन आता है, साइक्लोन आता है, ब्यूडोल आता है, हर्बेक्सोन आता है, ठीक है। ये सब आपके पैराक्वाट आती है। ये सब जो है आप मेन जो इम्पोर्टेंट, सबको सब नहीं याद होता है, किसी को नहीं याद होता हालांकि, लेकिन जो मेन है वही हम बता दे रहे हैं, वही याद कर लेना। वो पढ़ने का मन करे तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे कौन इम्पोर्टेंट है, तो आगे है आपका सिमेजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत। सिमेजीन किस नाम से आता है, एक्वाजीन आता है प्रिंसिप से, और गैसाटॉप के नाम से आता है। और सल्फोसल्फ्यूरान लीडर नाम से आता है, क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। सल्फोसल्फ्यूरान मार्केट किस नाम से आता है, तो लीडर नाम से आता है, ठीक है। और बात करते हैं 240 शायद कॉमन नेम है, 240 नाम से आता है, बीडर है, प्लार्मेट बीट रोल है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके मेन जो थे ट्रेड नेम थे, ये भैया याद कर लेना जो मेन है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे दिया आपका संक्षिप्त नाम एवं पूर्ण नाम। संक्षिप्त नाम एवं पूर्ण नाम यानी कि अब्रिविएशन फुल नेम दिया है। पहला आपका 240 का पूर्ण नाम क्या है, 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 240 का फुल नेम है। दिया आपकी 24 DB, इसमें क्या कर रखा है, 240 डाइफिनॉक्सी डाइक्लोरोफिनॉक्सी ब्यूटारिक एसिड, वो कौन सा, वो एसिटिक था, ये कौन सा, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। DB लग गया तो ब्यूटारिक एसिड लगा देना, एसिटिक से हटा के ब्यूटारिक। और दिया है 245T, तो 245T का मतलब 245 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर दिया TCA, TCA को टाइक्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं। प्रोपेनिल को तो कहते हैं 34 डाइक्लोरो प्रोपेनिलियोडी, ठीक है। तो प्रोपेनिल को 34 डाइक्लोरो प्रोपेनिलियोडी। और आगे बात करते हैं MCPA। MCPA भैया, MCPA कह रहा है कि 2 मेथाइल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। MCPA क्या नाम है, 2 मेथाइल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और MCBA है, वही हो जाएगा आपका ब्यूटारिक एसिड, हो गया 2 मेथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी ब्यूटारिक एसिड। और डेलापॉन है, डेलापॉन को कहते हैं 22 डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिडिक यानी कि सोडियम साल्ट है।
डायलापान क्या है? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेनिक एसिड है। आईपीएसी इसका प्रोफेम कहते हैं, इसका फुल नेम क्या है? आइसोप्रोपिल प्रोपाइल और एन फिनाइल नाइट्रोजन फिनाइल कार्बामेट। ठीक है, ये आईपीसी का फुल नेम है। आगे बात करते हैं भैया, आगे दिया है आपका शाकनाशी का प्रभाव। शाकनाशी का प्रभाव, हर्बिसाइड इफेक्ट। इसमें दिया आपका सिनर्जेटिक इफेक्ट यानी कि सक्रियता प्रभाव। सक्रियता प्रभाव कह रहा है कि अट्राजिन प्लस 2,4-D अगर मिला लेंगे तो आपको लो कंसंट्रेट में तो जो है आपको पूरी तरह से प्रभाव दिखाई देगा। और कह रहा है पैराक्वाड में से आपका ग्लाइफोसेट हो गया, ये सब जो है पैराक्वाड के अंदर आते हैं। लो कंसंट्रेशन के साथ पेंटाक्लोर को मिला लेंगे तो भी आपकी जो है क्रिया भारी मात्रा में खत्म हो जाएगी। और कह रहा है कि अट्राजिन प्लस एलाक्लोर यानी कि इस मिश्रण सर्वाधिक प्रयोग किसमें होता है? मक्का में होता है, अट्राजिन प्लस एलाक्लोर का। ठीक है, आगे बात करते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट यानी कि विरोधी प्रभाव कौन कौन से हैं। कह रहा है कि प्राय कॉन्टैक्ट तथा सिस्टेमिक हर्बिसाइड का मिश्रण हानिकारक विरोधी प्रभाव दिखाता है। यानी कि आप जो है कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक जब उपयोग करते हैं साथ में तो क्या करता है? वो विरोधी दिखाता है, विरोधी प्रभाव दिखाता है, यानी कि मिश्रण हानिकारक प्रभाव दिखाता है। जिसमें से आपको मान लीजिए आप कॉन्टैक्ट जो है डायलापान हो गया और सिस्टेमिक अट्राजिन होगा मिला से जो है विरोधी प्रभाव उत्पन्न करेगा। और TCA प्लस 2,4-D का प्रयोग करेंगे तो भी विरोधी प्रभाव उत्पन्न करेगा। और TCA प्लस MCPA का प्रयोग करेंगे तो ये तो भी विरोधी प्रभाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया, आगे यहीं तक था आपका। वीडियो जो छोटी बन पाई है इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये जो बताया आपको ये कहीं भी मिलता नहीं है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इसका ट्रेड नेम क्या है, और ये अब की बार AGT में भी पूछेगा। ठीक है, कंफर्म है। तो जो मैंने बताया है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको जो है याद कर लीजिए अपने हिसाब से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक भैया, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, धन्यवाद। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।